Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस टॉपिक में इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन्स. अब पॉलीगॉन्स होते क्या हैं, ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं. अ पॉलीगॉन इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक सिंपल क्लोज्ड फिगर. ठीक है, पॉलीगॉन क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि एंटायरली लाइन सेगमेंट से बने होते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, ओपन क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं. ठीक है, ओपन क्लोज्ड फिगर्स भी कैसे होते हैं. तो सिंपल कर्व्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जैसे कि ये हो गया. ठीक है, ये एक सिंपल कर्व हो गया, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है और क्लोज्ड भी है. ठीक है, वैसे ही ये ट्रायंगल ले लो, ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट्स है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल फिगर हो गया. लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो ये सिंपल फिगर नहीं है. ठीक है, तो सिंपल फिगर समझ में आया क्या होगा, कि सिंपल फिगर ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये सिंपल कर्व्स होते हैं. क्लोज्ड क्या होते हैं, कि सारे एंड्स इसके क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया. और ओपन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे दोनों एंड पॉइंट्स है वो एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे, तो ये हो गया ओपन कर्व. ठीक है, तो पॉलीगॉन की क्या कंडीशन है, कि सिंपल होना चाहिए और क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. ठीक है, सिंपल होना चाहिए यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और क्लोज्ड यानी कि कम्प्लीटली क्रॉस होना चाहिए, प्लस लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. ठीक है, यानी इट शुड बी कम्प्लीटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी कर्व्स, ऐसे कर्व्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए. तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन से पॉलीगॉन्स है या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं. ठीक है, ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना है. देखो, एक फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ये. ठीक है, सिंपल भी है, क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, और क्लोज भी है, यानी कि ये एक पॉलीगॉन है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड और ये थर्ड. ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और सिंपल भी है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे तो सिंपल हुआ, और क्लोज्ड भी है. ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है. अब देखते हैं थर्ड वाला फिगर. तो थर्ड वाला फिगर भी जो है वो लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है. ये सेकंड लाइन सेगमेंट, इधर लाइन सेगमेंट, इधर लाइन सेगमेंट, ये नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो देखो पूरा लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड है, इसका मतलब ये भी एक पॉलीगॉन है. ठीक है, नेक्स्ट भी देखो सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है. अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक कर्व हमें दिख रहा है. ठीक है, तो क्या इसमें लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ये फिगर, भले क्लोज्ड है. ठीक है, क्लोज्ड भी है और ये सिंपल भी है. ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहा है, क्लोज्ड है, सिंपल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, नहीं. ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है. ठीक है, एक और फिगर आपकी बुक में दिया गया है यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट से तो बना है. ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड भी है. ठीक है, लेकिन क्या ये सिंपल फिगर है, ये सिंपल फिगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस क्रॉस हो रही हैं. ठीक है, तो इस वजह से ये पॉलीगॉन नहीं है. ओके, तो पॉलीगॉन का मीनिंग समझ में आया, कि पॉलीगॉन की क्या कंडीशन है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब आपकी बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ 10 डिफरेंटली शेप्ड पॉलीगॉन्स, यानी कि 10 हमें ऐसे डिफरेंट शेप के पॉलीगॉन्स बनाने हैं. ठीक है, पॉलीगॉन्स बनाने हैं यानी कि हमें ऐसे फिगर्स बनाने हैं जो कि कम्प्लीटली लाइन सेगमेंट से बने हुए हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना. ओके, सो क्वेश्चन हमें दिया है, ड्रॉ 10, कितने होने चाहिए, 10 हमें पूछे हैं, ड्रॉ 10 डिफरेंटली शेप्ड पॉलीगॉन्स. ठीक है, तो पॉलीगॉन्स बनाते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने हो. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट और ये थर्ड लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो ये हो गया एक ट्रायंगल. नेक्स्ट हम पॉलीगॉन बनाते हैं यूजिंग 4 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, तो ये मैंने बना लिया एक स्क्वायर. ठीक है, फिर 4 ही लाइन सेगमेंट को यूज़ करके मैं रेक्टेंगल भी बना सकती हूँ. ठीक है, ये बना लिया मैंने रेक्टेंगल. अब मैं क्या करूँगी, 5 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करूँगी और एक पॉलीगॉन बनाऊँगी. तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए और एक पॉलीगॉन भी बन गया. ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, सिंपल फिगर है, ये हो गया एक पॉलीगॉन. ठीक है, तो जिस पॉलीगॉन की 5 साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं.
अब मैं 6 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके पॉलीगॉन बनाऊंगी। देखो 1 2 3 4 5 6। तो जिस पॉलीगॉन की 6 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हेक्सागॉन। ठीक है, तो हो गया ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागॉन। ठीक है, अब हम 7 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करके एक पॉलीगॉन बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 लाइन सेगमेंट्स यूज़ कर ली। तो 7 लाइन सेगमेंट को यूज़ करके जो पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है, जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ऐसे पॉलीगॉन को हेप्टागॉन बोलते हैं। नेक्स्ट हम 8 लाइन सेगमेंट्स यूज़ करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 साइड वाला पॉलीगॉन हो गया, इसे हम ऑक्टेगॉन कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से 9 साइड्स वाला बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 साइड्स वाला हो गया। ओके, इसी तरीके से आप और भी फिगर्स बना सकते हैं। कितने 10 बनाने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और बनाने, चलो बना लेते हैं। ठीक है, ये एक पॉलीगॉन हो गया एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से और भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो सारे के सारे सिंपल कर्व्स हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, क्लोज्ड कर्व्स हैं। ठीक है, और सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पॉलीगॉन्स। नाउ नेक्स्ट, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हमें एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अंडर द हेडिंग डू दिस। ठीक है, हम वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें बोला है ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगॉन विथ, यानी कि हमें पॉलीगॉन्स बनाने, लेकिन कैसे बनाना है? नंबर 1 5 मैच स्टिक्स। ठीक है, यानी कि 5 मैच स्टिक्स को यूज़ करके हमें एक पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप इस एक्टिविटी के लिए? हमें थोड़ी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहाँ हम मैच स्टिक्स ले लेते हैं और 5 मैच स्टिक्स यूज़ करनी है। सो 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 मैच स्टिक्स ले ली हमने। अब इसको हम क्या करेंगे? पॉलीगॉन बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 मैच स्टिक्स यहाँ लगा दी। ठीक है, 2 मैच स्टिक्स मैं यहाँ लगा देती हूँ इस तरीके से, और एक मैच स्टिक हम नीचे लगा देते हैं ऐसे। ओके, सो ये 5 मैच स्टिक्स को यूज़ करके हमने एक पॉलीगॉन बना लिया। ठीक है, तो जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेंटागन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आप क्या कर सकते हैं? ये एक्टिविटी आप नोटबुक में कीजिए और ऐसे ही मैच स्टिक्स को स्टिक कर दीजिए यूजिंग ग्लू। नेक्स्ट हमें बोला है नंबर 2 4 मैच स्टिक्स। अब हमें 4 मैच स्टिक्स यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ से एक मैच स्टिक निकाल दूँगी। हमारे पास 4 मैच स्टिक्स हो गई। ठीक है, तो कैसा पॉलीगॉन बनेगा इससे? देखो, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये है सेकेंड का आंसर, 4 मैच स्टिक्स। ये क्या है? एक स्क्वायर है। अब हमें बोला है नेक्स्ट नंबर 3 3 मैच स्टिक्स, यानी कि अब हमें 3 मैच स्टिक्स यूज़ करनी है और एक पॉलीगॉन बनाना है। तो ये 3 मैच स्टिक्स हो गई, इससे भी एक पॉलीगॉन बना देते हैं। ये हो गया पॉलीगॉन। ओके, ये हो गया, बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 मैच स्टिक से हमने एक बना दिया ट्रायंगल। अब हमें बोला है नेक्स्ट नंबर 4 2 मैच स्टिक्स, यानी 2 मैच स्टिक्स को यूज़ करके कोई पॉलीगॉन बनाना है। तो क्या 2 मैच स्टिक को किसी भी तरीके से आप रखो, क्या कोई क्लोज्ड फिगर बन रहा है? ठीक है, पॉलीगॉन तो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये ओपन है। ठीक है, और इसको कैसे भी रखो आप, कोई भी पॉलीगॉन नहीं बना पाओगे। ठीक है, कैसे भी रख लो, ऊपर नीचे, ठीक है, कैसे भी करो, लेकिन यहाँ ये 2 मैच स्टिक से कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया था? देखो, हमने 5 मैच स्टिक्स का बना दिया, 4 का बना दिया, 3 का बना दिया, 2 मैच स्टिक से नहीं बन रहा है। राइट, अब बोला है इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल, वाई? तो देखो, कौन से केस में पॉसिबल नहीं था पॉलीगॉन बनाना? 2 मैच स्टिक्स वाले में। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था? ओपन कर्व आ रहा था। ओके, सो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, आंसर में हमें रीज़न देना है वाई वॉज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा क्या था? रिज़ल्ट वॉज एन
ओपन कर्व, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, एक ओपन कर्व आ रहा था। ओके, इस वजह से हमारा पॉलीगॉन नहीं बना। अब हम देखते हैं अबाउट साइड्स, वर्टाइसेस एंड डायगोनल्स, यानी कि जो पॉलीगॉन्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब उसी में ही साइड्स क्या होती हैं, वर्टाइसेस क्या होती हैं और डायगोनल्स क्या होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे साइड्स। डेफिनेशन से समझते हैं साइड्स क्या होती हैं। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स, यानी कि जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि पॉलीगॉन बना रहे होते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन किससे बना हुआ होता है, लाइन सेगमेंट से। सो उन्हीं लाइन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। क्या है, पॉलीगॉन के कितने पॉइंट्स हैं, देखो कितनी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ये पॉलीगॉन, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 लाइन सेगमेंट से ये जो पॉलीगॉन है बना हुआ है। ओके, अब इसकी साइड्स कौन सी है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमें दिख रहा है, ये वाला एक लाइन सेगमेंट है फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी को हम क्या बोलेंगे, इसकी एक साइड बोलेंगे। इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, साइड, ठीक है। तो जितने भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं पॉलीगॉन के अंदर वो क्या होते हैं, उनकी साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड हमें क्या दिख रही है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड्स के नेम लिखते हैं। तो फर्स्ट है ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। ऊपर हम डैश लगाएंगे, क्यों, वो सिंबलाइज करेगा कि ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो फर्स्ट साइड हमें मिल गई ए बी, फिर सेकेंड साइड क्या है, बी सी, बी सी एक साइड हो गई। थर्ड साइड क्या है, सी डी, सी डी एक साइड हो गई, ठीक है। फोर्थ साइड क्या है, डी ई, तो डी ई एक साइड हो गई। और लास्ट साइड कौन सी है, ई ए, ई ए, ठीक है। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स भी हैं, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट भी है, साइड भी है। बी सी एक लाइन सेगमेंट है, साइड भी है, ठीक है। सी डी लाइन सेगमेंट्स है, साइड भी है। डी ई लाइन सेगमेंट है, साइड भी है। और डी ई ए एक लाइन सेगमेंट है और साइड भी है, ठीक है। यानी कि जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, साइड भी कहा जाता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, वर्टेक्स। तो समझते हैं वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स यानी कि वर्टाइसिस उसका प्लरल फॉर्म है, ठीक है। तो वर्टेक्स यानी कि वन, जो हम डिस्कस करेंगे, और वर्टाइसिस यानी कि मोर देन टू, ठीक है, टू और मोर देन टू। सो वर्टेक्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, ठीक है। यानी कि जहाँ पे दो साइड्स एक साथ आके मिलती हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो साइड कौन सी है, देखो ए बी एक साइड है और बी सी एक साइड है। तो ये दोनों साइड कहाँ पे मिल रही है, बी पे मिल रही है, तो बी क्या हुआ, एक वर्टेक्स हुआ। फिर बी सी और सी डी कहाँ मिल रहे हैं, सी पे मिल रहे हैं, तो सी एक वर्टेक्स हुआ। देन सी डी और ई डी कहाँ मिल रहे हैं, डी पे मिल रहे हैं, तो डी एक वर्टेक्स हुआ, ठीक है। देन डी ई और ई ए ये दोनों भी मीट हो रहे हैं एट पॉइंट ई, तो ई क्या हुआ, एक वर्टेक्स हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे भी दो साइड्स मिलती हैं, ठीक है, दो साइड्स आके मिलती हैं, वो क्या बनाती हैं, एक वर्टेक्स बनाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वर्टेक्स के नेम लिखेंगे कि कौन से वर्टाइसेस है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट तो है ए, देन बी, सी, डी एंड ई। तो ये 5 वर्टाइसेस हैं इस पॉलीगॉन के अंदर। नाउ लेट्स सी कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है एक पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी कि एक पॉलीगॉन के अंदर, ठीक है, जब दो साइड्स का कॉमन एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, तो उन्हीं साइड्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं साइड ए बी और साइड बी सी, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, बी पे मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी, ए बी बी पे एंड कर रहे हैं और सी बी है वो भी बी पे एंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों का कॉमन, ये दोनों साइड का एक कॉमन एंड पॉइंट है बी। तो ए बी और बी सी को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। तो ए बी एंड बी सी ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। अब दूसरी एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए बी बी सी हो गया। अब देखो दूसरी एडजेसेंट साइड क्या है, देखो बी सी
और सी डी। ठीक है, इन दोनों का भी कॉमन एंड पॉइंट है जो कि है सी। तो बी सी और सी डी क्या हो गए, एडजेसेंट साइड हो गई, बी सी एंड सी डी। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट यानी आजू बाजू की। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी ई और ई ए। ठीक है, तो डी ई और ई ए भी एडजेसेंट साइड्स हो गई। यहाँ पे हम लगा देते हैं। सबसे पहले तो सी डी और डी ई भी एडजेसेंट साइड हो रही है, तो सी डी और डी ई लिख देते हैं, सी डी एंड डी ई। ठीक है, ये एक पैर हो गई एडजेसेंट साइड की। फिर हो रहा है देखो ई डी और ई ए, ई डी एंड ई ए। ठीक है, ये एक पैर हो गई एडजेसेंट साइड की। तो यही होती हैं एडजेसेंट साइड्स। और एक और एडजेसेंट साइड हम लिख देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ई डी और ई ए हो गया। अब ई ए और ए बी भी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो ई ए एंड ए बी। ठीक है, तो ये हमने पेयर्स बना दी एडजेसेंट साइड की। एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड जो एक कॉमन एंड पे मीट कर रही है। ओके, तो ये हो गई एडजेसेंट साइड्स। अब हम देखते हैं कि एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होते हैं। नाउ सी एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टाइसेस। यानी कि जो साइड्स होती है उसके जो एंड्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही एडजेसेंट वर्टाइसेस कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं साइड ए बी। ठीक है, तो ए बी के एंडिंग पॉइंट्स क्या है, ए और बी, ये वर्टाइसेस ही हैं हमारे। ठीक है, तो कौन से एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है। देन नेक्स्ट देखते हैं बी सी जो साइड है उसके एंड पॉइंट्स क्या है, बी और सी। तो बी और सी हो गए हमारे वर्टाइसेस, एडजेसेंट वर्टाइसेस। देन सी डी साइड लेते हैं, इनके एंड पॉइंट्स क्या है, सी और डी। ठीक है, तो सी एंड डी भी क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, देन डी ई साइड लेते हैं, इसके एंड पॉइंट्स क्या है, डी और ई। ओके, सो डी एंड ई बी क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए। देन ई ए साइड लेते हैं, इसके वर्टाइसेस क्या है, ई और ए। तो ई एंड ए भी क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, तो समझ आया एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, यानी कि आजू बाजू की साइड्स इस तरीके से जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। और एडजेसेंट वर्टाइसेस यानी कि एक ही साइड के जो दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ही एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर डायगोनल्स। ठीक है, कि अब देखते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं। सो द जॉइंट्स ऑफ दिस वर्टाइसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स। यानी कि जो भी वर्टाइसेस होती हैं, ठीक है, उसको जब हम दूसरी वर्टाइसेस के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी जॉइन कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लेती हूँ ए, तो ए ई से तो जुड़ा हुआ ही है, तो ए ई हमारी क्या होती है, साइड होती है, ना कि डायगोनल। तो ए ई से जुड़ा है, अब ए को हम डी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया, ए डी। फिर ए को सी के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डायगोनल। अब ए बी तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन ये क्या है, ये डायगोनल नहीं है, ये हमारी साइड है। अब बी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी सी के साथ जोड़ा है, बी ए के साथ भी जोड़ा है, अब बी को ई के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो बी ई क्या हो गया हमारा, डायगोनल हो गया। अब बी को जोड़ दो डी के साथ। ठीक है, तो बी डी हमारा क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया। ओके, और बी सी और बी ए तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बी सी क्या है, साइड है हमारी, और बी ए भी क्या है, हमारी साइड है। अब सी बी के साथ जुड़ा है, सी ए के साथ हमने ऑलरेडी लिख दिया, ए सी और सी ए सेम थिंग है। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ई के साथ। सो सी ई भी क्या बन गया हमारा, एक डायगोनल बन गया, और सी डी क्या है, हमारी साइड है। ठीक है, फिर देखो डी से हम क्या करेंगे, डी बी या बी डी। ठीक है, सेम थिंग है दोनों, ये हमारा डायगोनल है, डी ए या ए डी हमारा डायगोनल है। ओके, और डी ई हमारी क्या है, साइड है। तो ये 5 डायगोनल्स निकल के आते हैं, ए डी, ए सी, बी ई, बी डी और सी ई। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं डायगोनल्स। ये जो अंदर फॉर्म हुए हैं इनको ही हम कहते हैं डायगोनल्स। सो इस वीडियो में हमने जो भी कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2।
तो यहाँ पे हम ये टॉपिक को करते हैं ख़त्म, ओके, डायगोनल्स के ऊपर. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.